दुर्योधन के पास वो सभी है जिसे संसार में सबसे बड़ी शक्ति कहा जा सकता है, पितामह भीष्म। उनसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं। गुरु द्रोणाचार्य, उनसे बड़ा युद्ध नीतिज्ञ कोई नहीं। महारथी कर्ण भी दुर्योधन के ही पक्ष में है। किंतु राधा, ये धर्म पांडवों के पक्ष में है। और धर्म से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई नहीं। किंतु गंगा पुत्र भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वर। कभी कभी इच्छा शक्ति की इच्छा मृत्यु से कहीं बड़ी हो जाती है राधा। चाहे भीष्म कितनी भी रुद्र क्यों ना, संतुलन बन रहा है राधा। जितने सैनिकों को पितामह भीष्म ने मारा, उतने ही कौरवों का अंत कर दिया है भीम ने। मौन क्यों हो संजय? क्या हुआ? क्या किसी की मृत्यु हुई है? क्षमा कीजिए महाराज, पर आज भीम ने आपके 8 पुत्रों को वीर गति दे दी है। असत्य है ये। यही सत्य है महाराज। युद्ध का यज्ञ बलि लेता ही है, अपनों की भी और शत्रुओं की भी। ये दायित्व निभाया है आपने पितामह। आप कह रहे थे मैंने आज अपने 8 भाई खो दिए युद्ध में। मेरे कारण नहीं दुर्योधन, तुम्हारे कारण आज मैंने अपने 8 पौत्र खो दिए। सबको एक साथ भीम पर आक्रमण करने का आदेश तुम्हारा था, मेरा नहीं। हम जीत क्यों नहीं रहे पितामह? क्या कारण है कि गंगा पुत्र मन से हमारे साथ नहीं? क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि धर्म तुम्हारे साथ नहीं, पांडवों के साथ है। स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ है। पितामह, युद्ध बाहुबल से जीता जाता है। क्या आपकी शक्ति पर्याप्त नहीं पांडवों से युद्ध जीतने के लिए? इसका उत्तर देना मेरे वश में नहीं है। मैं अपनी पूर्ण क्षमता से लड़ रहा हूं। शेष हरि की इच्छा। अब दुर्योधन के अहंकार के कारण उसके और 17 भाइयों को अपने प्राण गंवाने पड़े। किंतु मेरा प्रश्न कुछ और है कृष्ण। कौरवों ने गुरु द्रोण से शिक्षा ली है, सभी नीति के ज्ञाता है, फिर वो अधर्म की ओर क्यों दुर्योधन का साथ दिया उन्होंने? क्योंकि नीति सिखाई जा सकती है राधा, किंतु धर्म नहीं। धर्म अंतरात्मा में बसा होता है, उसे पहचान सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, सिखा नहीं सकते। पर क्यों ये युद्ध चलता ही जा रहा है? क्योंकि ये युद्ध सेनाओं के मध्य नहीं है राधा, ये युद्ध है सोच के मध्य। पांडवों की सोच और दुर्योधन की सोच। और जब तक किसी एक सोच का अंत नहीं हो जाता, तब तक इस युद्ध का अंत नहीं होगा। किंतु जिस प्रकार गंगा पुत्र शौर्य दिखा रहे हैं, मुझे तो दुर्योधन ही विजयी होता दिख रहा है। कृष्ण, तुमने क्यों शस्त्र नहीं उठाने की बात की? तुम्हारे अतिरिक्त भीष्म को और कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा ना राधा, ये युद्ध सोच का। अब पितामह भीष्म वो भी रुकेंगे अपनी ही सोच के कारण। आज युद्ध का ये 10वां दिन, कदाचित आज अंतिम बार होगा जब अर्जुन और पितामह भीष्म एक दूसरे के सामने होंगे। अंतिम बार?
निर्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। ये क्या? गंगा पुत्र ने शस्त्र रख दिए, क्यों? क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म शिखंडिनी से लड़ नहीं सकते रहा था। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि वो लड़ेंगे तो केवल पुरुषों से, अन्यथा किसी से नहीं। और शिखंडिनी ने घोर तपस्या के पश्चात किन्नर का ये रूप धारण किया। कोई व्यक्ति कितना भी रुद्र क्यों ना, कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, ये नियति हर एक का अंत करती ही है राधा। और आज गंगा पुत्र भीष्म के अंत का कारण उन्हीं की सोच बनी। यही सीख है राधा, समय के साथ सोच बदलनी चाहिए। जिस व्यक्ति की सोच समय के साथ नहीं बदली, उस व्यक्ति की सोच उसे केवल पतन की ओर ले जाती है। क्या हुआ संजय, तुम रो क्यों रहे हो? वही हुआ महाराज जो नहीं होना चाहिए था। हस्तिनापुर का दुर्भाग्य द्वार तक पहुंच गया, जिनकी गोद में आप ही नहीं 4 पीढ़ी तक के कुरवंशी खेले हैं।
वो आज स्वयं काल की गोद में सोने को प्रस्तुत है। पितामह आज अपने ही पौत्र से लड़ते हुए हार गए हैं। आज एक पौत्र ने अपने पितामह को पराजित कर दिया। अर्जुन ने अपने पितामह को भूमिशाही कर दी। असंभव! पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो भूमिशाही नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मैंने आपके कहने पर अपना कर्म किया माता, और पितामह का वक्ष चीर दिया, जिन्होंने सदैव मुझे अपने वक्ष से लगाकर रखा था। अपने बाणों से उन्हें भेद दिया, जिन्होंने पहली बार मेरे हाथों में धनुष दिया था। ये क्षण मुझे सदैव पीड़ा देगा। नियति का ये नियम है, जो पिता पुत्र को जन्म देता है वही पुत्र उसका कपाल भंग करता है। मैं भली भांति जानता हूँ भीष्म पितामह आप सबके लिए क्या थे। मुझे ज्ञात है उन्हें भूषाई देखकर आप सबको दुख अवश्य हुआ होगा, किंतु स्मरण रखना ये युद्ध है, धर्म युद्ध। स्मरण रखना भीष्म पितामह का पतन किसी वृद्ध व्यक्ति का पतन नहीं है, तुम्हारे पितामह का पतन नहीं है। ये एक पुरानी सोच का पतन, एक खोखली प्रतिज्ञा का पतन, और अब एक नई सोच जन्म लेगी। गंगा पुत्र भीष्म का पतन ये नींव बनेगा जिस पर भविष्य की एक सुंदर अत्यंत भव्य इमारत बनेगी। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, भावुक नहीं होना है, क्योंकि अब महाभारत का ये युद्ध और भी अधिक भयानक होगा, और भी अधिक अनैतिक होगा। क्योंकि ऐसे कई सारे लोग थे जो गंगा पुत्र भीष्म के भय के कारण, सम्मान के कारण, उनके पराक्रम के कारण रुके हुए थे, पर अब उनके पतन के पश्चात वो सारी सीमाएं तोड़ कर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अब वो आएगा जो गंगा पुत्र भीष्म के आज्ञा के कारण रुका हुआ था। अब वो इस युद्ध में भाग लेने आ रहा है। कौन माता? राधे, कवच कुंडलधारी, तुम्हारा चिर प्रतिद्वंदी अंगराज कर कर कर। तुमने स्मरण किया मित्र? हाँ मित्रकर्ण, सबसे बड़ी शक्ति का स्मरण सबसे विकट समय पर किया जाता है। तुम्हारी बरसों पुरानी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। धनुष उठाने के लिए सज हो जाओ। पितामह भीष्म भूषाई हो गए हैं मित्रकर्ण। ज्ञात हुआ मुझे, शुभ नहीं है ये। इससे अशुभ तो कुछ और भी है मित्रकर्ण। महाबली भीष्म के गिरते ही सेना का मनोबल भी गिर गया। वो पांडव पितामह भीष्म को बल से ना हरा पाए तो उन्होंने छल से हराया उन्हें। अब मेरी सारी आशाएं तुमसे है मित्रगण, तुम्हारे पराक्रम से ही मेरी विजय निर्भर है। गंगा पुत्र भीष्म का पतन हुआ है, किंतु मेरे मित्र की आशा और इच्छा का पतन ये राधे नहीं होने देगा। अर्जुन का शीश काटकर तुम्हारे शीश पर हस्तिनापुर का मुकुट देखना चाहता हूं मैं, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरा विश्वास करो मित्र, कल सुबह पांडवों के अंत का आरंभ होगा। मैं जब भी कर्ण को देखती हूँ ऐसा प्रतीत होता है कि सभी योद्धाओं में से सबसे उज्जवल चरित्र इसी का है। अनासक्त है पर कर्मठ है, जो किया है अपने बल से किया है, सबसे शुद्ध व्यक्तित्व का स्वामी है, विजय का उचित अधिकारी है ना कृष्ण?
प्रतिशत सत्य कहा राधे। कर्ण जैसा कोई भी नहीं है। कर्ण इतना महान है कि उसे जो चाहिए उसे वो मिलना चाहिए। जीत भी, बस वो एक भूल कर बैठा है राधा, अनुचित पक्ष का साथ दे बैठा है। अनुचित पक्ष में है किंतु उसके मन में अधर्म तो नहीं है ना। तुम धर्म की ओर हो पर कर्ण तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, किंतु उसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण है ना। जैसे जन्म लेते ही तुम अपने माता पिता से बिछड़े थे, उसी प्रकार वो भी बिछड़ा। जीवन में जन्म देने वाली माँ का प्रेम तक नहीं पाया है उसने। उसे तो ज्ञात भी नहीं है कि उसकी धमनियों में किसका लहू बह रहा है। तभी तो भटका ना कृष्ण। और भटकने वाले को मार्ग दिखाते हैं, दंड नहीं देते। तुम ही तो कहते हो कर्ण के साथ कुछ भी अनुचित नहीं होने देना कृष्ण। उचित कहाँ राधे। नियति यदि कर्म का फल देती है तो अवसर भी देती है, और यही अवसर मिलेगा अब कर्ण को। किंतु उससे पूर्व किसी और को मार दिखाने का समय आ गया है राधा। किससे? सुना है गंगा पुत्र का वध कर दिया है अर्जुन ने। हाँ, बाणों की शैया पर लेटे हैं। अर्जुन ने बहुत बड़ा शौर्य दिखाया है। अर्जुन ने कुछ नहीं किया, ये सब श्री कृष्ण ने किया है। ये उनका काम है। बस, ये क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं आप सब। वो कृष्ण वहां सारथी बनकर घोड़े हाँक रहा है, बस वो हराएगा गंगा पुत्र भीष्म को। उचित व्यक्ति को श्रेय देना सीखिए आप लोग। जो श्रेय है वो वास्तव में केवल अर्जुन का है, उस कृष्ण का नहीं, समझे? बड़े भैया, इतनी तीव्र गति से कहां जा रहे हो? क्या इसलिए रहा हूं ताकि कहीं बरसाना ना पहुंच जाओ। आपका व्यापार तो यही है ना, कुरुक्षेत्र में। वैसे आज मेरा हृदय बहुत आहत हुआ है। उफ। भला आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म को परास्त करने में मेरा कोई भी योगदान नहीं था? क्योंकि मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं कृष्ण। युद्ध नहीं जानते तुम, केवल बातें बनाना जानते हो, और समय आने पर युद्ध छोड़कर भाग जाते हो। तो केवल अर्जुन ही है जो गंगा पुत्र भीष्म जैसे महान योद्धा को हरा सकता है, और तुम केवल उसके घोड़े हाँक कर उसका सारा श्रेय लूट लेना चाहते हो। युद्ध में पराक्रम केवल योद्धा का होता है कृष्ण, सारथी का नहीं। ठीक है, अब इस विषय में कृष्ण को निकाल दीजिए और अब बात कीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि युद्ध में सारथी को थोड़ा भी श्रेय नहीं जाना चाहिए? क्यों? सारथी भी तो अपने प्राण दांव पे लगाता ही है ना। सारथी मार्ग दिखाता है, बनाता है, उस पर चलाता है, प्रहारों से रथी को बचाता भी है। फिर सारा श्रेय केवल रथी को क्यों? क्योंकि रथी का कार्य दिखता है इसलिए? क्योंकि सारथी का कार्य नहीं दिखता इसलिए? संसार में कई लोग कार्य करते हैं जिनके कार्य संसार को दिखते हैं, पर जिन लोगों के कार्य नहीं दिखते वो भी पूर्ण निष्ठा से कार्य करते हैं। बड़े भैया, क्या आपकी ये सोच उचित है? तुम केवल बातें बनाना ही अच्छे से जानते हो और कुछ नहीं। किंतु एक बात कान खोल कर सुन लो कृष्ण, तुम्हारी इन बातों से यहाँ की भोली जनता भले ही मूर्ख बन जाए, मुझे बहला नहीं पाओगे तुम। ठीक है, चलो आपको मूर्ख नहीं बनाते हैं। जो ना मैं वैसे भी बना रहा था, ना मैं बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं तो आया था अपने शुल्क के विषय में बात करने। अब आए तुम अपनी वास्तविकता पर। ठीक है, मैं अभी तुम्हारा सारा शुल्क दे देता हूँ। अरे सारा शुल्क नहीं चाहिए बड़े भैया, मैं शुल्क लेने आया ही नहीं हूँ। मैं तो शुल्क के बारे में बात करने आया हूँ, देखने आया हूँ। ये इतना सारा धन तो कमा लिया है, कुछ मेरे लिए बचा के भी रख रहे हो शुल्क के लिए, या सब उड़ा दिया? कृष्ण, तुम संदेह कर रहे हो मुझ पर? हाँ, 100% मैं संदेह कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपका इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि थोड़ा तो संदेह करना बनता ही है।
आपने जीवन में कितनी बार मुझे हानि पहुंचाने का प्रयास किया है, फिर पुनः एक बार मुझे ठग के बरसाना दिख 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 भागे तो? अच्छा तो सुन लो कृष्ण, मैं अपने समस्त परिवार, अपने धर्म, अपने आराध्य सभी को साक्षी मानकर तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम जो मांगोगे दूंगा।